नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप कल चंडीगढ़ से लाइव आए थे और उन्होंने अपने पूरे लाइव वीडियो के दौरान यह साबित कर दिया कांग्रेस की जो गारंटी है उसके आधार पर उसके कार्यकर्ता लड्डू तक नहीं बांटते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि कांग्रेस की गारंटी फेल हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी का मतलब है 100% उस गारंटी का पूरा हो जाना। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी हर चीज की गारंटी दे रहे हैं और धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, उस तरह से देश की जनता में आज एक बड़े यूट्यूबर के तौर पर मनीष कश्यप ने जरूर इन चीजों को आवाज उठाया और आज जन जन तक वो पहुंचा रहे हैं कि मोदी की गारंटी कैसे सफल होती है। मोदी ने कहा कि धारा 370 और 35A जम्मू और कश्मीर से हटाएंगे और उन्होंने हटा दिया। मोदी ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बना दिया। मोदी ने कहा कि महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाएंगे और उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत हद तक, क्या सारे हद तक लगभग, एक आध अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने पूरा किया। तो मोदी की गारंटी इसी का नाम है। मनीष कश्यप इसी चीज को लाइव आकर के बता रहे थे। उसके बाद मनीष कश्यप ने एक नेता का इंटरव्यू लिया। मनीष कश्यप जो है वो पटना के लॉ छात्र, कानून के विद्यार्थी, विधि छात्र हर्ष राज की हत्या पर उनके परिजनों को एक भारी भरकम राशि दिलाने की मांग वो सरकार से, अपनी ही सरकार से करते नजर आए। आज मनीष कश्यप भाजपा नेता है। लोगों का कहना था कि कोई भी नेता अपनी ही सरकार से कैसे कोई चीज मांग सकता है, कोई डिमांड कैसे कर सकता है। तो मनीष कश्यप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक यूट्यूबर भी हैं, एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी। नेता पत्रकार हो सकता है और पत्रकार भी नेता हो सकता है। यहां तक कि वकील भी पत्रकार हो सकता है और पत्रकार भी वकील हो सकता है। कुछ पेशे का संबंध दही के साथ चूड़ा की तरह, भात के साथ दाल की तरह होता है। ठीक उसी तरह नेता, पत्रकार या वकील, इन तीनों का संबंध दाल भात चोखा की तरह, दही चूड़ा चीनी की तरह होता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ बिहार में भोजपुरिया डिश खाया जाता है, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चाहे भात दाल भुजिया हो, चाहे भात दाल तरकारी अचार हो, चाहे भात दाल सब्जी हो, ये सारे भोजन कहीं ना कहीं राजनीति के थाली में दिखते हैं। भात यानी भूमिहार, सब्जी यानी कोयरी समुदाय, यानी जो कुशवाहा समाज है, दही चूड़ा, दही मतलब यादव जी लोग, चूड़ा मतलब भूमिहार लोग, तो कहने का मतलब चीनी मतलब व्यवसायी लोग। तो कहने का मतलब यह है कि दही चूड़ा चीनी का जिस तरह से जातीय समीकरण होता है, उसी तरह से दही चूड़ा चीनी का और भात दाल और सब्जी का समीकरण नेता, पत्रकार, यूट्यूबर या वकील की तरह होता है। तो जिस तरह से मनीष कश्यप लगातार धुआंधार यूट्यूबिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सोशल मीडिया के सभी इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, देख करके ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहार को बदलेंगे। क्योंकि वो अभी नेता बनने के बावजूद भी यूट्यूबर के रूप में अपना काम कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सोशल मीडिया संभालने की ही जिम्मेदारी दे रखी है। मनीष कश्यप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या काम कर रहे हैं, तो वो लोग जान लें कि ट्रांसफार्मर अगर बिगड़ता है तो मनीष कश्यप फोन करके 1 घंटे के अंदर में अब लगवा रहे हैं। अगर किसी छात्र की हत्या हो रही है तो मनीष कश्यप अब मजबूती से आवाज उठा रहे हैं और अब वो अगर सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं तो अब उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही सरकार जिस सरकार को गाली दे दे करके रवीश कुमार मैक्से से अवार्ड ले लेते हैं, जिस सरकार का विरोध करके पुण्य प्रसन्न वाजपेयी लाखों करोड़ों रुपए का महीना यूट्यूब और फेसबुक से कमा रहे हैं, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी सरीखे पत्रकार सरकार का विरोध करके आज भी अपना जीवन चैन से जी रही है, सरकार उन विरोधियों को जेल नहीं भेजती है, ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उसी सरकार का अंग बनने के बाद में मनीष कश्यप अपने इन कार्यों से, यानी हर्ष राज की मृत्यु पर उनके परिजनों को अच्छी खासी राशि मुआवजे की मांग करके वो दिखा रहे हैं कि वो जब चाहें एक यूट्यूबर के रूप में अपनी ही सरकार से सवाल भी कर सकते हैं और कुछ मांग भी सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।